कोलकाता के नवान्न सचिवालय की वो कुर्सी जिस पर बैठते ही इतिहास बदल गया और दशकों से धूल फांक रही एक ऐसी फाइल बाहर निकली जिसने ढाका से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में हलचल मचा दी। क्या आप जानते हैं कि शपथ लेने के ठीक चंद घंटों के भीतर एक मुख्यमंत्री ऐसा क्या फैसला ले सकता है कि पूरी दुनिया की नजरें अचानक भारत बांग्लादेश की सरहद पर टिक जाएं? क्या आपने कभी सोचा था कि जिस सीमा को पोरस या छेददार कहकर सालों तक नजरअंदाज किया गया, वो महज 45 दिनों के भीतर एक अभेद्य किला बनने की राह पर निकल पड़ेगी? पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी पिछली सरकारों ने नहीं की थी। उन्होंने सीधे उस नस पर हाथ रखा है जहां से पश्चिम बंगाल और पूरे भारत की सुरक्षा को चुनौती दी जाती थी। यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि उन ताकतों के लिए सीधा अल्टीमेटम है जो बंगाल की सरहदों को अपनी जागीर समझते थे। पश्चिम बंगाल की 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो बांग्लादेश के साथ अपनी लकीरें साझा करती है, अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में साफ कर दिया कि अब बंगाल की सुरक्षा वोट बैंक की मोहताज नहीं रहेगी। उन्होंने जिस फाइल पर हस्ताक्षर किए वो फाइल थी बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण की। यह वो मुद्दा था जिसे पिछली सरकारों ने राजनीतिक फुटबॉल बना रखा था, लेकिन अब 2026 के इस नए बंगाल में नियम बदल चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी का यह आदेश सीधा और स्पष्ट है। बीएसएफ को जितनी जमीन चाहिए, जहां चाहिए, वो अगले 45 दिनों के भीतर उनके पास होगी। यह एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अब जरा इस 2216 किलोमीटर की गहराई को समझिए। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह वो रास्ता है जहां से घुसपैठिए, मवेशी तस्कर और जाली नोटों के सौदागर भारत की अर्थव्यवस्था और शांति को चोट पहुंचाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर दुनिया के सबसे जटिल बॉर्डर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ का भूगोल बहुत ही पेचीदा है। कहीं ऊंचे जंगल हैं, कहीं गहरी नदियां हैं, तो कहीं ऐसे दलदल जहां पैर रखते ही इंसान गायब हो जाए। पिछली सरकारों ने हमेशा यह तर्क दिया कि जमीन अधिग्रहण करना मुश्किल है, किसान अपनी जमीन नहीं देंगे, और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के बजाय हमेशा टकराव का रास्ता चुना। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट में इस डेडलॉक को एक झटके में खत्म कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि राष्ट्रहित से ऊपर कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री का यह कड़ा रुख बंगाल के उन तमाम सीमावर्ती जिलों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। यहाँ के लोग सालों से इस असुरक्षा के साए में जी रहे थे कि कब सरहद पार से कोई आएगा और उनकी शांति भंग कर देगा। मवेशी तस्करी का काला कारोबार यहाँ अरबों रुपये का है, जो न सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती देता था, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी खोखला कर रहा था। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि अब सरहद पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया है कि जमीन हस्तांतरण में 1 मिनट की भी देरी को राजद्रोह, सेडिशन के बराबर माना जाएगा। यह सख्त शब्दावली ही बता रही है कि अब बंगाल में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो चुकी है। बात सिर्फ जमीन की नहीं है, बात उस विजन की है जो शुभेंदु अधिकारी लेकर आए हैं। जब बीएसएफ को जमीन मिल जाएगी तो वहां स्मार्ट फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू होगा। आप सोच रहे होंगे कि यह स्मार्ट फेंसिंग क्या भला है? आसान भाषा में कहें तो यह ऐसी कटीली तारों की बाढ़ है जो सिर्फ लोहे के तार नहीं है, बल्कि उनमें लेजर सेंसर्स, इंफ्रारेड कैमरे और थर्मल इमेजेस का एक पूरा जाल होगा। अगर कोई घुसपैठिया अंधेरी रात में या घने कोहरे में भी सरहद पार करने की कोशिश करेगा तो कंट्रोल रूम में तुरंत अलार्म बज जाएगा और जवानों को उसकी सटीक लोकेशन मिल जाएगी। यह तकनीक अब बंगाल की सरहदों को दुनिया की सबसे सुरक्षित सीमाओं में शुमार कर देगी। पिछली सरकारों का एक और बड़ा रोड़ा था बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र। जब केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को सीमा से 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया था, तो उस समय की राज्य सरकार ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि जब सुरक्षा बल के पास ज्यादा जगह और अधिकार होंगे, तभी वो घुसपैठ और तस्करी के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ पाएंगे। अब बीएसएफ के जवान न सिर्फ बॉर्डर पर, बल्कि गहराई में जाकर भी उन ठिकानों पर रेड कर सकेंगे जहां तस्करी का माल छिपाया जाता है। ये तालमेल ही डबल इंजन सरकार की असली ताकत है जो अब धरातल पर दिखने वाली है। अवैध घुसपैठ बंगाल के लिए एक ऐसा नासूर बन चुका था जिसने यहाँ की जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक्स को ही बदल कर रख दिया।
कई सीमावर्ती जिलों में आबादी का संतुलन बिगड़ने लगा था, जिससे सामाजिक तनाव की खबरें आती रहती थीं। शुभेंदु अधिकारी ने अपने चुनावी वादों में बार बार इस बात पर जोर दिया था कि वो बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाएंगे, और सोनार बांग्ला की पहली शर्त है उसकी सीमाओं की सुरक्षा। 45 दिन का जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया है वो सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं बल्कि उन बिचौलियों और माफियाओं के लिए भी है जो बॉर्डर के छेद का फायदा उठाकर अपनी तिजोरियां भर रहे थे। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मवेशी तस्करी के बारे में सोचिए। हजारों गायों को जबरन बॉर्डर पार कराया जाता था, जिसमें करोड़ों का लेन देन होता था। यह पैसा अक्सर भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही फेंसिंग का काम पूरा होगा, यह काला साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसके साथ ही जाली नोटों, फेक करेंसी का कारोबार भी बंद होगा। पश्चिम बंगाल का मालदा जिला जाली नोटों की एंट्री का मुख्य द्वार माना जाता था, लेकिन अब जब हर इंच पर लेजर फेंसिंग और सख्त पहरा होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाली यह साजिश भी नाकाम हो जाएगी। यह भारत की आर्थिक संप्रभुता की जीत होगी। शुभेंदु अधिकारी का यह फैसला बंगाल के किसानों के लिए भी न्यायपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की जमीन बॉर्डर फेंसिंग और बीओपी बॉर्डर आउटपोस्ट के लिए ली जाएगी, उन्हें बाजार भाव से भी ज्यादा मुआवजा और सम्मान दिया जाएगा। पहले क्या होता था? पहले जमीन के नाम पर राजनीति होती थी और किसान बीच में पिसता था, लेकिन अब सरकार सीधे किसानों से संवाद कर रही है। इससे न सिर्फ काम में तेजी आएगी बल्कि जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। जब किसान देखेगा कि उसकी जमीन देश की सुरक्षा के काम आ रही है और उसे उसका हक भी मिल रहा है, तो वो खुद आगे बढ़कर सहयोग करेगा। सामरिक दृष्टि से देखें तो यह फैसला एक और बड़े बदलाव की नींव रखेगा। बॉर्डर रोड्स का निर्माण, सीमा के समांतर पक्की सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इससे बीएसएफ के जवानों की मूवमेंट क्विक रिस्पांस टीम के रूप में तेज हो जाएगी। अगर कहीं कोई हलचल होती है तो जवान मिनटों में वहां पहुंच सकेंगे। अभी कई इलाकों में सड़कों की हालत खराब होने की वजह से जवानों को पहुंचने में देरी होती थी, जिसका फायदा तस्कर उठाते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री के विजन के साथ सड़कों का कायाकल्प होने वाला है। यह बुनियादी ढांचा न सिर्फ सुरक्षा बल्कि सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। इस फैसले की गूंज ढाका तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की सरकार और वहां के सुरक्षा बल भी अब इस बात को समझ चुके हैं कि भारत का यह नया रुख अब सॉफ्ट रहने वाला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया है कि हम पड़ोसी से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। जब बॉर्डर सील होगा तो बांग्लादेश के भीतर पनाह लेने वाले असामाजिक तत्वों का रास्ता भी बंद हो जाएगा। जेएमबी जैसे संगठन जो भारत में अस्थिरता पैदा करने की ताक में रहते हैं, उनके लिए अब बंगाल के दरवाजे पर लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई है। ये पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए एक बड़ा कदम है। शुभेंदु अधिकारी का काम करने का अंदाज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा की याद दिलाता है। उन्होंने दिखा दिया है कि अगर इच्छा शक्ति फौलादी हो तो जो काम दशकों से अटका था उसे चंद घंटों में शुरू किया जा सकता है। सचिवालय में अधिकारियों के साथ उनकी पहली बैठक काफी कड़क रही। उन्होंने फाइलों के अंबार को साफ करने और फाइल मूव करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। 45 दिन यानी 45 दिन, इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। अब बात करते हैं उस खतरनाक फाइल की जिसे छूने से पुरानी सरकारें कतराती थीं। ये फाइल थी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत करने की। इसमें केंद्र और राज्य के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग और इंटेलिजेंस इनपुट का मामला था। पिछली सरकार को डर था कि अगर वो डेटा शेयर करेंगे तो उनके वोट बैंक पर आंच आएगी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने इस डर को जूतों तले कुचल दिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि राज्य की पुलिस और खुफिया विभाग सीधे बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेंगे। अब बंगाल में कोई नो गो जोन नहीं होगा। कानून का राज हर गली और हर सरहद पर होगा। इस ऐतिहासिक बदलाव का असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, यह बंगाल के युवाओं के लिए भी संदेश है। जब बॉर्डर सुरक्षित होगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे और बाहर से आने वाला निवेश सुरक्षित महसूस करेगा। कोई भी निवेशक ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना चाहता जहां कानून व्यवस्था चरमराई हो या जहां विदेशी घुसपैठ का खतरा हो। शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले ने बंगाल की छवि को एक सेफ डेस्टिनेशन के रूप में पेश किया है। अब बंगाल सिर्फ फुटबॉल और मछली के लिए नहीं बल्कि अपनी लोहे जैसी कानून व्यवस्था के लिए भी जाना जाएगा। जैसे जैसे फेंसिंग के खंभे गाड़े जाएंगे, वैसे वैसे उन लोगों के चेहरे उतरते जाएंगे जो अब तक इस पोरस बॉर्डर के जरिए अपनी राजनीति चमका रहे थे। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अब अपनी बहू बेटियों की चिंता नहीं होगी।
उन्हें अपनी फसलों और मवेशियों की चोरी का डर नहीं सताएगा। यह आजादी की एक नई सुबह जैसा है। शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालते ही अपनी प्रशासनिक पकड़ का लोहा मनवा लिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक विजनरी प्रशासक भी हैं। इस पूरी प्रक्रिया में गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का विजन अब शुभेंदु अधिकारी के जरिए बंगाल में उतर रहा है। इसे कहते हैं नेशन फर्स्ट की राजनीति। जब केंद्र और राज्य एक ही पटरी पर चलते हैं तो तरक्की की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। अब बंगाल का हर नागरिक गर्व से कह सकेगा कि उसकी सरकार उसकी सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ी है। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान होगा? नहीं, अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। दलदली जमीन, नदियों के बीच से गुजरती सीमा और कुछ असामाजिक तत्वों का विरोध, इन सब का सामना करना होगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के कड़े रुख ने यह साफ कर दिया है कि जो बाधा बनेगा वो कुचल दिया जाएगा। 45 दिनों की यह डेडलाइन अब एक मिशन बन चुकी है। कोलकाता के सचिवालय से लेकर बॉर्डर के आखिरी पिलर तक हर कोई अब काम पर लगा है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस बदलते बंगाल की तस्वीर है जिसे हमने और आपने सालों से देखने का सपना संजोया था। एक ऐसा बंगाल जहां घुसपैठिए नहीं बल्कि विकास की लहर हो, जहां सरहद पर तैनात जवान को अपनी जमीन के लिए राज्य सरकार की मिन्नतें न करनी पड़े, जहां मुख्यमंत्री खुद ये कहे कि जमीन आपकी है, सुरक्षा देश की है और हम साथ मिलकर इतिहास रचेंगे। 45 दिनों का समय बहुत कम होता है, लेकिन जब इरादे साफ हों तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। अब बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति का सूर्यास्त और राष्ट्रवाद का सूर्योदय हो चुका है। सरहद पर कटीले तारों की गूंज अब उन दुश्मनों के कानों में शोर मचाएगी जो भारत को कमजोर करना चाहते थे। यह फैसला इस बात का भी प्रमाण है कि जनता ने जिस भरोसे के साथ शुभेंदु अधिकारी को चुना है वो उस पर खरे उतर रहे हैं। चुनावी रैलियों में किया गया एक एक वादा अब सरकारी आदेश में बदल रहा है। यह लोकतंत्र की असली जीत है। जब नेता अपना वादा निभाता है तो जनता का लोकतंत्र में विश्वास और बढ़ जाता है। बंगाल अब एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने आ रहा है। अगले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि कैसे बॉर्डर पर नई चौकियां BOPS खड़ी होंगी, कैसे ड्रोन की निगरानी बढ़ेगी, कैसे रात के अंधेरे में भी हमारी सीमाएं जगमगाएंगी। यह सब मुमकिन हो रहा है सिर्फ एक दृढ़ निश्चय की वजह से। शुभेंदु अधिकारी ने दिखा दिया है कि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम है। इस पूरे मिशन में जो सबसे बड़ी जीत है वो है कानून का इकबाल। जब लोगों को पता चलता है कि सरकार सख्त है तो अपराध अपने आप कम होने लगता है। तस्करों ने अब अपने बोरिया बिस्तर समेटने शुरू कर दिए हैं। उन्हें पता है कि अब बंगाल में उनकी दाल नहीं गलने वाली। ये नए भारत का नया बंगाल है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और अपने नागरिकों के हितों की हिफाजत करना भी। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सरहद पर शुरू हुआ यह महायज्ञ अब रुकने वाला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की यह फर्स्ट इनिंग ही इतनी धमाकेदार रही है कि आगे क्या क्या होगा इसकी कल्पना मात्र से ही विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। 45 दिन बाद जब यह काम पूरा होगा तो भारत का नक्शा एक सुरक्षित गौरव के साथ चमक उठेगा। यह बंगाल की माटी का गौरव है, यह भारत की शान है। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का यह 45 दिनों का अल्टीमेटम बंगाल में सालों से चले आ रहे घुसपैठ के इस पुराने नासूर को जड़ से खत्म कर देगा? क्या आपको लगता है कि स्मार्ट फेंसिंग और BSF को जमीन देने का यह फैसला भारत की सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह रिपोर्ट दमदार लगी हो तो इसे शेयर करना न भूलें ताकि बंगाल के इस पराक्रम की कहानी हर भारतीय तक पहुंचे। अब इसी मुद्दे को और गहराई से विस्तार देते हैं ताकि आप समझ सकें कि 2026 का यह बंगाल किस कदर बदलने वाला है। दोस्तों, सचिवालय की उस मेज पर जो फाइल रखी थी वो सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं थी, वो पश्चिम बंगाल के उन लाखों लोगों की चीख थी जिन्होंने दशकों तक घुसपैठ और असुरक्षा का दंश झेला है। सुंदरबन के उन घने मैंग्रोव जंगलों से लेकर उत्तर बंगाल की पहाड़ियों तक, जहां जहां भारत की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, वहां हर जगह एक ही कहानी थी, खुली सीमा और बेखौफ अपराधी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेते ही यह साफ कर दिया कि अब बंगाल की धरती पर अपराधियों का खेल खत्म होने वाला है। जरा सोचिए, 2216 किलोमीटर की इस सरहद पर कई जगह ऐसी हैं जहां एक घर का आंगन भारत में है और पिछवाड़ा बांग्लादेश में।
ऐसी जगहों पर फेंसिंग लगाना टेढ़ी खीर साबित होता रहा है, लेकिन तकनीक के इस दौर में अब कोई बहाना नहीं चलेगा। शुभेंदु अधिकारी ने जिस स्मार्ट ग्रिड की बात की है, उसमें सिर्फ तार नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल होगा। यह एआई सिस्टम खुद ब खुद पहचान लेगा कि सरहद की तरफ बढ़ने वाली हरकत किसी इंसान की है या किसी जानवर की। इससे जवानों को बेवजह की भागदौड़ नहीं करनी होगी और वो अपना ध्यान सटीक खतरे पर लगा पाएंगे। यह तकनीक भारत को उन देशों की कतार में खड़ा कर देगी जिनके पास दुनिया की सबसे आधुनिक सीमाएं हैं। इस फैसले का एक और पहलू है जमीन का जादू। पिछली सरकारों ने हमेशा यह शोर मचाया कि बंगाल में जमीन की कमी है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासन को आदेश दिया है कि सरकार की अपनी खाली पड़ी जमीनों का सर्वे किया जाए। जहां सरकारी जमीन नहीं है, वहां लैंड बैंक का इस्तेमाल होगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है कि फाइल पर फाइल बनाना बंद करें और फील्ड पर जाकर काम दिखाएं। यह जो काम करने का तरीका है, इसे रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कहते हैं। इसमें सिर्फ घोषणाएं नहीं होती, बल्कि उनकी डेडलाइन तय होती है। और जब मुख्यमंत्री खुद 45 दिन की घड़ी टिक टिक कर रहा हो, तो प्रशासन की सुस्ती अपने आप दूर भाग जाती है। मवेशी तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। यह नेटवर्क इतना गहरा था कि इसमें स्थानीय स्तर से लेकर ऊंचे पदों तक की मिली भगत के आरोप लगते रहे थे। लेकिन अब जब सीमा पर डिजिटल दीवार होगी और सीसीटीवी कैमरों की 24 घंटे निगरानी होगी, तो तस्करों का यह पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। यह सिर्फ पशुओं की रक्षा नहीं है, बल्कि उस सिंडिकेट को तोड़ना है जो बंगाल की राजनीति में जहर घोल रहा था। जब यह सिंडिकेट टूटेगा, तो बंगाल की सड़कों पर शांति लौटेगी और अवैध उगाही का खेल बंद होगा। जाली नोटों की बात करें तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक तरह का साइलेंट वॉर है। सीमावर्ती इलाकों के जरिए जाली नोट भारतीय बाजारों में झोंके जाते थे, जिससे महंगाई बढ़ती थी और हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती थी। शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ को पूरी छूट दी है कि वो जाली नोटों के किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने राज्य पुलिस की टास्क फोर्स को निर्देश दिया है कि वो केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर उन स्लीपर सेल्स को ढूंढ निकालें जो इन नोटों को फैलाने का काम करते हैं। यह आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसे बंगाल के व्यापारी समाज ने बहुत सराहा है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है डेमोग्राफिक बैलेंस। घुसपैठ की वजह से बंगाल के कई जिलों में आबादी का ढांचा इतनी तेजी से बदला कि वहां के मूल निवासियों को अपनी ही पहचान का संकट महसूस होने लगा था। शुभेंदु अधिकारी ने बार बार कहा है कि घुसपैठिया बंगाल का नागरिक नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कर दिया है कि फेंसिंग लगने के बाद अब नए सिरे से होने वाली किसी भी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, उनकी पहचान करने के लिए एक मजबूत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ये बंगाल के स्वाभिमान और यहाँ की संस्कृति को बचाने की एक बड़ी लड़ाई है। शुभेंदु अधिकारी का विजन नया बंगाल बनाने का है, एक ऐसा बंगाल जहां कानून का राज हो। उन्होंने साफ कहा है कि बंगाल को अब बम और बारूद की राजनीति से बाहर निकलकर विकास और व्यापार की राजनीति करनी होगी, और विकास के लिए शांति जरूरी है। जब सीमा सील होगी तो बाहरी तत्वों का दखल कम होगा और पुलिस अपना ध्यान स्थानीय अपराधों को रोकने में लगा पाएगी। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करेगा। सुरक्षित सीमा मतलब कम घुसपैठ मतलब कम अपराध, और कम अपराध मतलब ज्यादा निवेश और तरक्की। किसानों के मुआवजे पर मुख्यमंत्री का रुख बहुत ही मानवीय और व्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि किसान इस मिट्टी का बेटा है और उसकी जमीन लेना हमारा अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। मुआवजा सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा ताकि बीच में कोई बिचौलिया ना आ सके। इसके अलावा जिन किसानों की जमीन का हिस्सा फेंसिंग के उस पार जीरो लाइन रह जाएगा, उनके लिए विशेष गेट और पास की सुविधा दी जाएगी ताकि वो अपनी खेती बिना किसी परेशानी के कर सकें। यह संवेदना ही शुभेंदु अधिकारी को एक जननेता बनाती है। सामरिक सड़कों, स्ट्रेटेजिक रोड्स का निर्माण भारत बांग्लादेश सीमा पर एक नई क्रांति लाने वाला है। इन सड़कों के बनने से न सिर्फ फौज और बीएसएफ की गाड़ियां तेजी से दौड़ेंगी, बल्कि स्थानीय गांवों को भी शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इन सड़कों के किनारे नए बाजार विकसित होंगे, जिससे सीमावर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अभी तक ये इलाके पिछड़ेपन का शिकार थे, लेकिन अब यहाँ विकास की गंगा बहेगी। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिया है कि सड़कों की क्वालिटी के साथ कोई समझौता न किया जाए। 2026 का यह बंगाल अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला।
शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार के साथ जो तालमेल बिठाया है वो काबिले तारीफ है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता जहां राज्य और केंद्र मिलकर देश की सुरक्षा के लिए एक सुर में बात कर रहे हों। शुभेंदु अधिकारी ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो दिल्ली और कोलकाता की दूरी को महज एक फाइल साइन करके खत्म किया जा सकता है। यह डबल इंजन की रफ्तार ही है जो अब बंगाल की सरहदों पर कटीले तारों के रूप में दिखाई देगी। अवैध घुसपैठ और तस्करी के खिलाफ इस जंग में बंगाल की महिलाएं भी मुख्यमंत्री के साथ खड़ी हैं। सीमावर्ती इलाकों की महिलाओं ने तस्करी की वजह से सबसे ज्यादा असुरक्षा झेली है। अब जब बॉर्डर सुरक्षित होगा तो उनके घर आंगन भी सुरक्षित होंगे। शुभेंदु अधिकारी ने वादा किया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी ताकि वो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी का यह 45 दिनों का प्लान दरअसल एक बहुत बड़ी मशीनरी का हिस्सा है। इस मशीनरी का नाम है सुरक्षित भारत। बंगाल की सरहद सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश की है। अगर बंगाल सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी कुर्सी संभालते ही जिस खतरनाक फाइल को हाथ लगाया वो दरअसल भारत के दुश्मनों के लिए उनका मौत का वारंट है। अब बंगाल में किसी भी असामाजिक तत्व के लिए कोई जगह नहीं बची है। अंत में सवाल सिर्फ फेंसिंग का नहीं है, सवाल है नियत का। पिछली सरकारों के पास शायद नियत की कमी थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पास वो फौलादी नियत है जो पत्थर को भी मोम बना सकती है। 45 दिन की ये समय सीमा अब खत्म होने की कगार पर है और आप देखेंगे कि कैसे बंगाल की सरहदों का भूगोल बदल चुका होगा। यह नया बंगाल है, यह शुभेंदु अधिकारी का बंगाल है और यह नए भारत की नई बुलंद तस्वीर है। क्या आपको लगता है कि अब बंगाल के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोग चैन की नींद सो पाएंगे? क्या आपको लगता है कि 2026 का यह फैसला इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करके हर भारतीय तक ये गर्व की बात पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।